brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। जिस जगह पर टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान, यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा की भिड़ंत हुई, चुनाव आयोग ने बंगाल के अंतिम चरण के चुनाव के ठीक एक दिन पहले एक एक्शन ले लिया है। क्या एक्शन लिया है, हमारे साथ नावेद हैं, बताएंगे। जी नावेद। देखिए, चुनाव आयोग ने जो बीडीओ है वहाँ के, सौरभ हाजरा जिनका नाम बताया जा रहा है, वहाँ पर उनकी जो पोस्टिंग थी उसको हटा दिया और उनको ट्रांसफ़र कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। अगर एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँ तो इसकी प्रॉपर एक लेटर की कॉपी भी आई है जो स्क्रीन पर अभी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, जो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम पर लिखा गया है। और उसका सब्जेक्ट यही है कि ट्रांसफ़र या पोस्टिंग है ऑफिसर्स की, इसके लिए ये लिखा जा रहा है। और इसमें जो सेक्रेटरी हैं सुजीत कुमार मिश्रा, वो लिखते हैं कि मुझे लेटर नंबर 6003 जो होम इलेक्ट से आया है, मुझे उसके लेटर जो 25 अप्रैल को जारी किया गया था, उसके आधार पर सीईओ वेस्ट बंगाल ने, यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं वेस्ट बंगाल के, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो उसके लिए जो सीईओ हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने निर्देशित किया है। और साथ में जो स्टेट कमीशन है वहाँ का, उसने भी अप्रूव किया है। ये ट्रांसफ़र प्रपोजल का लेटर है। तो उसी के हिसाब से श्री सौरभ हाजरा जो जॉइंट बीडीओ हैं फाल्टा डेवलपमेंट ब्लॉक के, उनको और एआरओ के रूप में वो नोटिफाइड हैं, तो उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस वजह से वो त्वरित प्रभाव से फाल्टा से पुरुलिया हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र किए जाते हैं जॉइंट बीडीओ के तौर पर ही, और उनको बदलकर यहाँ पर राम्या भट्टाचार्य की नियुक्ति की जाएगी। यानी उनकी जगह अब वहाँ पर राम्या भट्टाचार्य वही जिम्मेदारियाँ संभालेंगे जो फाल्टा में इस वक्त सौरभ हाजरा संभाल रहे थे। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो निर्देश हैं कमीशन के, वो तुरंत ही इफेक्ट में आ जाएंगे, इमीडिएट इफेक्ट के साथ। और जो रिपोर्ट इसके लिए भेजी गई है उसको लेकर 28 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा ऑर्डर। नीचे सुजीत कुमार मिश्रा के साइन है जो सेक्रेटरी हैं। तो ये अभी एक्शन चुनाव आयोग ने लिया है इस मामले में। जी नावेद, इस बारे में एफआईआर की भी खबरें आ रही हैं, तो आप उसके भी कुछ डिटेल्स बता दें। बिल्कुल ऋतु, एफआईआर पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और एडिशनल चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ दूँ कि इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स चल रही थी, जो अपुष्ट खबरें थी, वो ये थी कि इसी फाल्टा ब्लॉक के जो बीडीओ है उनको लेकर, जॉइंट बीडीओ, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करने के साथ साथ सस्पेंड करने की भी खबरें चल रही थी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। तो ये रिपोर्ट्स चल रही थी, हालांकि इनकी पुष्टि नहीं हो सकी। और उसके बाद अब ये जो एक वेरीफाइड लेटर है जिसकी कॉपी भी हमारे दर्शकों ने देखी, वो अब आ गई है। यानी उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया और इस तरह के आरोप उस लेटर में अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो नहीं दिखाई देते हैं। सिर्फ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड यह लेटर है और जिसमें सीधा सीधा नाम सौरभ हाजरा का दिया गया है और उस मामले का भी कोई जिक्र नहीं है जो अजय पाल शर्मा या फिर जहांगीर खान से संबंधित हो। इसके अलावा अब आते हैं एफआईआर पर। तो फाल्टा में जो आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा है और केंद्रीय बलों के खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई है और आरोप है कि उन्होंने रात में घरों में ज़बरदस्ती घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की है। ये आरोप लगाए गए और इसी की शिकायत महिला ने फाल्टा पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज कराई है। उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है, वो चूंकि एफआईआर की कॉपी बंगाली में थी, लेकिन उसका एक ट्रांसलेशन हम तक पहुंचा है हमारे जो इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हैं अनुपम, उनके हवाले से। उसके मुताबिक 27 अप्रैल की देर रात, 27 अप्रैल 2026 को कुछ लोग, जो महिला बता रही हैं उनकी जुबानी है, कुछ लोग मेरे घर में जबरन घुस आए। उन्होंने खुद को सीआरपीएफ का कर्मी बताया, सदस्य बताया। वो किसी आदेश, कोई ऑर्डर या वारंट या फिर कोई भी वैलिड परमिशन नहीं दिखा सके हमें, और वो मेरे पति को पकड़ने यानी डिटेन करने आए थे और बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के वो घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद उन्होंने मुझे और मेरी पति जो वहाँ पे मौजूद थे उनको धक्का दिया और पीटा, साथ में हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। ये भी उन्होंने कहा। इंडिसेंट टचिंग इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन आया तो उसमें ये इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और मॉलेस्टेशन के भी आरोप इसमें हैं। उसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये हमारे सम्मान, हमारी जो डिग्निटी है और जो हमारी पर्सनल सेफ्टी है उसका गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि कोई उनके घर में घुसा जैसे आरोप है। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। ये आरोप लगाए गए किनके ऊपर? अजय पाल शर्मा जो आईपीएस ऑफिसर हैं, यूपी कैडर से वहाँ पर गए हैं, अभी इस वक्त तैनात
तैनाती में चुनाव की, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को वोट देने के लिए दबाव बनाया। ये आरोप में फिलहाल साबित नहीं हुए हैं और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो 4 मई के बाद वापस आएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ये भी आरोप है और इस तरह वो हम पर वोट देने के लिए दबाव बना रहे थे और हमारे जो वोटिंग राइट्स हैं उसमें बाधा डाल रहे थे। ये सभी काम पूरी तरह गैर कानूनी है। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और हमें फिजिकल टॉर्चर दिया, मोलेस्टेशन किया और हमारे मतदान के अधिकार पर बाधा डाली। इसके अलावा इस घटना में प्रशासनिक जिम्मेदारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी उन्होंने असर डाला है, जिसकी गंभीर जांच की जानी चाहिए, ये मांग की गई शिकायत में। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना जो है वहाँ पर चुनाव ड्यूटी पर तैनात उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी अजय पाल शर्मा जो बतौर पुलिस ऑब्जर्वर वहाँ पर तैनात हैं, उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनका नाम आता है। घटना के समय और परिस्थिति को देखते हुए ये घटना उनके कार्यकाल में और उनके प्रभाव और उनकी निगरानी, उनके सुपरविजन में हुई है, ये भी शिकायत में लिखा जाता है। इससे पहले भी उनकी ओर से हमें धमकाने, थ्रेट्स देने की और दबाव बनाने की स्थिति रही है। इसलिए इस घटना में उनका रोल और जो भी दिशा निर्देशन है और जो भी कोऑर्डिनेशन है वो क्या था, इसकी निष्पक्ष जांच और गहन जांच की जानी चाहिए, ये जरूरी है। ये उस शिकायत में जो शिकायत करता है उसने लिखा है और निवेदन किया है पुलिस पर कि इस शिकायत के आधार पर तुरंत FIR दर्ज कर ली जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो इसको लेकर कर ली जाए। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी मांग इस वक्त की गई है ऋतु। जो आप जानती हैं कि इसमें एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें अजय पाल शर्मा वहाँ पर एक तरह से चेतावनी देते नजर आ रहे हैं वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ये सारी बातें इसमें आई थी और इसके अलावा जो रिपोर्ट हम तक पहुँची है उसमें ये भी गया है कि हमें आइडेंटिफाई करने दिया जाए कि कौन लोग थे इसमें शामिल और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये सारी बातें इसमें अभी तक सामने आई है ऋतु जी। तो जैसा कि नावेद बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि अजय पाल शर्मा को पुलिस ऑब्जर्वर के तहत उनको तैनात किया गया है। साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है जो बंगाल में, वहाँ पर उनको तैनाती, वहाँ पर अजय पाल शर्मा की तैनाती हुई है। तो मैं यहाँ पे ब्रीफली एक लाइन जोड़ना चाहूँगी कि पुलिस ऑब्जर्वर कौन होते हैं। तो किसी भी स्टेट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए दूसरी स्टेट से ऑफिसर्स की तैनाती की जाती है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में 84 पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पे पुलिस ऑफिसर्स तैनात हुए हैं, जिसमें जो सेकंड फेज़ का इलेक्शन है जो कि कल होना है यानी कि 29 अप्रैल को, उसके लिए 11 और पुलिस ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई है। तो बेसिकली इनका काम होता है कि जो भी बूथ के लोग हैं या CRPF के जो जवान हैं या वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में तालमेल बिठा के अच्छे से और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को कंडक्ट कराया जा सके। और नावेद ने यहाँ पर एक वायरल वीडियो का भी जिक्र किया। उस वायरल वीडियो में वो TMC कैंडिडेट जो जहांगीर खान है, जो कि पूरा मसला उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, उनको वो चेतावनी देते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके सपोर्टर को भी वो एक वार्निंग के तौर पर देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शंस भी हमें देखने को मिले। तो ऋतु कुल मिलाकर बस यही चीज़ है कि IPS ऑफिसर अजय पाल शर्मा के इर्द गिर्द जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रही थी वहाँ के जॉइंट वीडियो का अब ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है और इसके बाद फिर चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग अभी होनी बाकी है, तो देखा जाएगा इसमें जी। और इसमें अंत में मैं 2 बातें और ऐड करना चाहती हूँ कि उनकी जो तैनाती हुई साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में हुई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर लगभग 36% मुसलमान आबादी रहती है। साथ ही ये TMC का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी जगह पर एक बाहर के IPS ऑफिसर की तैनाती क्यों की गई है। तो फिलहाल हमारे पास अभी यही अपडेट है। आगे जो भी इस बारे में अपडेट आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम है ऋतु, मेरे साथ है नावेद। देखते रहिए दिल ललन टॉप।